हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रानेक्सामिक एसिड के बारे में। ट्रानेक्सामिक एसिड को मार्केट में टीएक्सी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ट्रानेक्सामिक एसिड के साइड इफेक्ट क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, साथ ही इसे कैसे लेना चाहिए, डोज, सभी को हम आसान भाषा में समझेंगे। ट्रानेक्सामिक एसिड एक एंटी फिब्रिनोलेटिक क्लास की मेडिसिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। बात करें ट्रानेक्सामिक एसिड टैबलेट के मैकेनिज्म की, अर्थात यह कार्य कैसे करती है, तो दोस्तों ट्रानेक्सामिक एसिड है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो रक्त का थक्का टूटने से रोकती है। साथ ही यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, जिससे होने वाली हैवी ब्लीडिंग रुक जाती है। बात करें इसके यूज की, अर्थात ट्रानेक्सामिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, ट्रानेक्सामिक एसिड है वो एक एंटी फिब्रिनोलेटिक क्लास की मेडिसिन है, अर्थात यह रक्त का थक्का बनाती है। तो दोस्तों जब भी कहीं हैवी ब्लीडिंग होती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे महामारी के समय होने वाली हैवी ब्लीडिंग, उसे कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जब किसी पेशेंट को दांत निकाला जाता है, अर्थात दांत निकालने के बाद में जब ब्लीडिंग होती है उसे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जब भी कोई एक्सीडेंटल केस आता है जिसमें इंजरी के बाद होने वाली ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उसे रोकने के लिए भी ट्रानेक्सामिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, अर्थात सर्जरी के तुरंत बाद जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ट्रानेक्सामिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब भी किसी पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग होती है, अर्थात नक्सीर आती है, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है नक्सीर को रोकने के लिए। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, अर्थात इसे किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों को ट्रानेक्सामिक एसिड से एलर्जी होती है, जब भी उन्होंने पहले कभी ट्रानेक्सामिक एसिड लिया हो और उसको एलर्जी हुई हो, उन पेशेंटों को ट्रानेक्सामिक एसिड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए या डॉक्टर को उसे प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब भी किसी पेशेंट को हेड इंजरी होती है, अर्थात एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण की वजह से मस्तिष्क में ब्लड का स्राव होता है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को ट्रानेक्सामिक एसिड नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जब भी किसी पेशेंट को किडनी डिजीज होती है, अर्थात गुर्दों में कोई प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को ट्रानेक्सामिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अर्थात डॉक्टर को उसे प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। साथ ही उन महिलाओं को भी ट्रानेक्सामिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो गर्भवती होने वाली हो या फिर स्तनपान करने वाली महिलाओं को डॉक्टर की देखरेख में ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ट्रानेक्सामिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल उन महिलाओं को विशेषकर नहीं करना चाहिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन खा रही हो, अर्थात गर्भ निरोधक गोलियां खा रही हो। उन महिलाओं को ट्रानेक्सामिक एसिड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अन्य दवाओं की तरह ट्रानेक्सामिक एसिड के भी कुछ कॉमन और कुछ सेवियर साइड इफेक्ट होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं। उनमें है सिर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, इसके अलावा पेट खराब। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसके सेवियर साइड इफेक्ट है जो लंबे समय तक रहते हैं। अगर आपको ये साइड इफेक्ट होते हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। उनमें है हाथ पैरों पे खुजली चलना, साथ ही लाल चकत्ते, इसके अलावा आपके होठों पर सूजन, श्वास लेने में प्रॉब्लम, इसके अलावा आंखों से दिखने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन, कमर दर्द या फिर नींद नहीं आने की, ऐसी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों इस चैनल पर हम दवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।